ठीक है, आज से हम लोग 4-5 प्रोग्राम बना के देखेंगे ताकि हम लोग को जो अभी तक हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो सारी चीज़ें पढ़े हैं, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये सब प्रोग्राम्स इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आते ही आते हैं। ठीक है, यूनिट 1 यूनिट 2 में एक प्रोग्राम आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, समझ गए? 100% चांस रहता है कि प्रोग्राम आएगा ही। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, प्रोग्राम बना के देखें। ठीक है, आज मैं अभी एक प्रोग्राम बता रहा हूँ जिसमें हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर पता है सबको क्या होता है? यस सर। क्या होता है? यस सर। टू फाइंड द स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, तो हम लोग का प्रोग्राम क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर। ठीक, तो हम लोग को एक नंबर इनपुट लेना है। ठीक है, उस नंबर का स्क्वायर निकाल के हम लोग को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं हैश इंक्लूड। ठीक है, जैसे हमारी परंपरा है हम लोग को लिखना पड़ता है इसको। ठीक है, इसके बिना हम लोग का प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, stdio.h। ठीक है, लिखेंगे हैश इंक्लूड। ठीक है, कॉन io.h। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, वॉइड मेन। ठीक है, साइड में कॉपी निकाल के रखो और ये प्रोग्राम को नोट करते रहो। ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम हो जाएगा मैं 2 मिनट टाइम दूंगा, उस 2 मिनट में आप लोग को नोट करना होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को एक नंबर इनपुट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी नंबर का हम लोग को स्क्वायर निकालना है वो नंबर इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, और इनपुट जब नंबर लेंगे तो वो नंबर को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट नम। ठीक है, एक नम ले लिया। और क्या हम लोग को चाहिए, जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो उसको भी स्टोर करने के लिए एक हम लोग को वेरिएबल चाहिए होगा। तो एस क्यू नाम का एक मैं क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो 2 वेरिएबल को की हम लोग को यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 वेरिएबल ले चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग कर लेंगे CLR SCR क्लियर स्क्रीन। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को नम में इनपुट चाहिए। कैसे देंगे नम में इनपुट, हम लोग रन टाइम पे इनपुट कैसे देंगे बताओ तो कोई। स्कैनर से दूंगा। स्कैनर से। स्कैनएप से। ठीक है, स्कैनएप से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रिंटफ। प्रिंटफ। ठीक है, हम लोग मैसेज डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारे जो है बेस्ट प्रैक्टिस होते हैं ताकि हम लोग को प्रोग्राम अच्छे से समझ में आए। जो भी अगर किसी से भी शेयर करते हो ये प्रोग्राम, ठीक है, तो उसको मतलब प्रोग्राम देख के समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है प्रोग्राम में। ठीक है, ताकि तुम लोग भी अगर मान लो 2 महीने बाद भी इस प्रोग्राम को खोल के देखते हो, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो उस समय भी समझ में आए हम लोग को कि इस प्रोग्राम में क्या हुआ है। ठीक है, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे /n एंटर वैल्यू फॉर नम। ठीक है, ऐसा हम लोग दे दिए। अब क्या करेंगे, स्कैनएफ से हम लोग इनपुट लेंगे। स्कैनएफ मैंने लिखा। ठीक है, और डबल कोट्स के अंदर क्या लिखूँगा, इंटीजर है तो %d मैं लिख लूँगा। फिर कॉमा देके यहाँ पे क्या करूँगा, m%num। ठीक है, इनपुट हम लोग को मिल गया। अब क्या करेंगे, हम लोग का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये इनपुट वाला फेज था। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है, नम का स्क्वायर निकालना है। किसका, नम में जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर निकालना है।
ठीक है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पता है क्या? ठीक है, एस क्यू इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाई नम। ठीक है, अगर सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी नंबर को, ठीक है, तो हम लोग को क्या निकल जाता है? स्क्वायर निकल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल दिए? स्क्वायर निकाल दिए। ठीक है, अब स्क्वायर हम लोग नम इंटू नम हम लोग कर लिए, और कहाँ पे स्टोर हो रहा है वो? एस क्यू नाम के वेरिएबल पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब एस क्यू नाम की जो वेरिएबल पे हम लोग को स्क्वायर निकाल के मिल जा रहा है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। प्रिंट मैंने किया यहाँ पे, सॉरी, प्रिंट एफ डबल कोट्स के हम लोग लिखेंगे स्क्वायर ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी। ठीक है, कॉमा डाल के हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉमा, मैं यहाँ दे रहा हूँ नम कॉमा एस क्यू। ठीक है, स्क्वायर। तो नम की वैल्यू कहाँ पे प्रिंट होगी? इस परसेंट डी पे, फर्स्ट वाले, और एस क्यू की वैल्यू कहाँ पे प्रिंट होगी? सेकंड वाले परसेंट डी पे। ठीक है, क्लियर? प्रोग्राम हमारा बन गया पूरा। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा प्रोग्राम। लास्ट हम लोग गेट सी एस लिख चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सेव कर लेंगे अपन। ठीक है, सेव मैं कर रहा हूँ SQUARE.C, square.c में हम लोग सेव कर दिए। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे? हम लोग कंपाइल करेंगे। कंपाइल कर लिए, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, रन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का रन हो गया। और यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एंटर वैल्यू फॉर नम। ठीक है, मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है पता है क्या? 25 सर। 25, बहुत बढ़िया, 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया? ठीक है, कुछ गलत आ रहा है, हम लोग कुछ गलत किए हैं क्या यहाँ पे? परसेंट डी एम्परसेंट नम, ठीक है, मैंने वैल्यू डाला यहाँ पे 2। ठीक है, और हम लोग को क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। ठीक है, फिर वापस से मैं रन करता हूँ और वैल्यू डालता हूँ 4। ठीक है, तो हम लोग को मिल रहा है 16। ठीक है, वैल्यू, ठीक है, तो मिल रहा है हम लोग को 25। ठीक है, आया समझ में प्रोग्राम? Yes, sir. यस सर। ठीक है, यस सर। चलो 2 मिनट का टाइम है, इसको फटाफट नोट करो। ठीक है, कॉपी में नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी है। स्क्रीनशॉट तो ले पाते हो ना जूम में, कि नहीं ले पाते हो? हाँ, ले ले सकते लेते ले लिए सर ले एक सकते हैं स्क्रीनशॉट। सर। हाँ, ले सकते हो ना। ठीक है, तो कोई भी Yes, एक sir. ना, अगर कोई नहीं ले पाता तो शेयर कर दिया करो। ठीक है, ग्रुप में। ओके सर। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या लगातार क्लास हो जाती है तो हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि अगला लिंक सेंड करना होता है हम लोग को। ठीक है, और शेड्यूल करके रखते हैं, तो फिर इसको ओपन करो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो मैं स्क्रीनशॉट कभी कभी हम लोग हो जाते हैं, ध्यान से उतर जाते हैं, है ना। तो किसी को नहीं मिलता है तो ग्रुप में डाल दिया करो, है ना। वैसे मैं तो शेयर करता ही हूँ, आज नहीं तो कल, भले एक दिन लेट हो जाएगा लेकिन करता हूँ। इसको नोट कर लो फटाफट, कॉपी में नोट करो सब लोग, है ना। ये सारे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है, एग्ज़ाम में 110% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जितने प्रोग्राम अभी कराऊंगा, कोई भी एक प्रोग्राम फंस सकता है, आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम थे ये सब। सर हम लोग इसको एग्जाम में कॉपी में लिखेंगे कि कंप्यूटर में करेंगे? देखो, दो होते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल
जो होंगे ऐसे ही प्रोग्राम्स आएंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम ही रहते हैं, उसका भी हम लोग मैं कराऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है। यही सारे जो प्रोग्राम हम लोग करेंगे अभी, ठीक है, वही वैसे ही प्रोग्राम प्रैक्टिकल के लिए भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अपन सीख जाएंगे ना, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग को सीखना इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन आएंगे, उसको कंप्यूटर पर परफॉर्म करना होता है, कंप्यूटर पर रन करना होता है, और उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, कॉपी में लिखना होता है, ठीक है, आउटपुट के साथ में। फिर वाइवा होता है उसका, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गया। और थ्योरी तो एग्ज़ाम पता है कैसा होता है, 5 मिनट में क्वेश्चन आएंगे, और उसमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है जिसमें प्रोग्राम बनाना होता है, ठीक है। तो आउटपुट के साथ में उसको लिखना होता है, ठीक है। बाकी थ्योरी आता है, बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रैक्टिस कितने करेंगे हम लोग। मार्क्स का होगा पेपर? कितने मार्क्स का 50? होगा वो तो सिलेबस में दिया होगा, जी मैम, जी सर। ठीक है। सिलेबस में एक बार देख लेना कितने मार्क्स का होगा, वो पता चल जाएगा। या फिर प्रीवियस पेपर्स जो होंगे, मैं लाइब्रेरी से लेके उसको स्कैन करके अपलोड कर दूंगा, है ना। यस सर। सर तो हमको 80 पता चल मार्क्स जाएगा। हाँ, 80 मार्क्स का या फिर जैसा भी होता है, क्योंकि अभी सिलेबस चेंज होता है तो कुछ कुछ चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया, लिख लिए कि नोट कर लिए सब लोग? हो गया सर। समझ में आया यस सर। सबको स्क्वायर यस कैसे सर। निकालते हैं? यस सर। ठीक है, ओके। Yes, sir. चलो नेक्स्ट प्रोग्राम बताऊं। यस सर। यस सर। Yes, यस sir. सर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम लोग 3 नंबर का एवरेज निकालेंगे। एवरेज पता है क्या क्या होता है? एवरेज पता है क्या होता है? x plus y plus z upon 3 एवरेज। जितने भी नंबर्स होंगे सबको ऐड करेंगे और उतने ही नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसी प्रोग्राम को, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू calculate average of 3 numbers,